हरियाणा में मतदान की तारीख बदली, एक की जगह 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 8 अक्टूबर को होगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना, छुट्टियों की वजह से बदली तारीख। हरियाणा चुनाव में सीएम की सीट को लेकर सस्पेंस, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा करनाल से लड़ूंगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा लाडवा से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा के चरखी दादरी में गोमांस खाने के शक में एक युवक की पीट-पीट कर हत्या, गौरक्षक दल पर हत्या का आरोप। 2 नाबालिग समेत 7 गिरफ्तार, मांस के सैंपल को जांच के लिए भेजा। हरियाणा में प्रवासी मजदूर मामले पर बोले हरियाणा के सीएम, कहा चरखी दादरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, मॉब लिंचिंग करना सही बात नहीं, गौमांस से भावनाएं आहत होती हैं। गौमांस के शक में हत्या मामले में एक्शन में ममता, परिवार को मदद का भरोसा दिया, पीड़ित परिवार को मुआवजा देंगी बंगाल सरकार। पार्टी नेताओं को दिए पीड़ित परिवार की मदद के निर्देश। गौमांस के शक में हत्या को कांग्रेस ने इंसानियत की हत्या बताया, कहा गौ रक्षा दल जैसे संगठन गुंडों के संगठन हैं, जिन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। गौमांस के शक में हत्या मामले में तेज हुई राजनीति, आरजेडी बोली नफरत का माहौल बनाने वालों से मिलता है बढ़ावा, सत्ता में बैठे लोग बढ़ाते हैं मनोबल। महाराष्ट्र के धुले में ट्रेन में गोमांस ले जाने के शक में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, हिरासत में लिए गए संदिग्ध आरोपी। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की जांच कर आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री मोदी ने जिला न्यायपालिका को दी 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज रहे मौजूद। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में 75 साल पूरे होने पर टिकट और सिक्के का अनावरण किया। न्यायपालिका सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया न्याय का मंत्र, कहा महिलाओं पर अत्याचार गंभीर समस्या, ऐसे मामले में जल्द आए फैसले, महिला अत्याचार पर सख्त कानून हो। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों का किया उद्घाटन, 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, अभी देश में ऐसी 100 ट्रेनों से ज्यादा। केरल में आरएसएस की समन्वय बैठक, बीजेपी से तालमेल बढ़ाने समेत कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर भी बातचीत। कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सियासत जारी, जल्द न्याय और रेप मामलों में फांसी की सजा का कानून पास करने की मांग को लेकर आज टीएमसी का पूरे बंगाल में प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में दिल्ली में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, जंतर मंतर पर घटना के विरोध में दिया धरना। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पुलिस ने रोका, आरजीकर हॉस्पिटल को ले जाकर जा रहे थे अधीर रंजन, अस्पताल में जाने से मना किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता केस के पीड़ित परिवार से मुलाकात की, परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा ममता बनर्जी राजनीतिक कालाबाजी में माहिर, अपने पद से इस्तीफा दे सीएम ममता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने शुरू किया अभया टेलीमेडिसिन क्लिनिक, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक क्लिनिक का संचालन होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में सीएमएचओ ने 93 डॉक्टर्स को भेजा नोटिस, डॉक्टर्स पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप। सभी डॉक्टर कोलकाता कांड के विरोध में रैली में हुए थे शामिल। सिंगर श्रेया घोषाल ने कैंसिल किया कॉन्सर्ट, कोलकाता मर्डर केस के कॉन्सर्ट रद्द करने की वजह, कहा हम राक्षसों के खिलाफ एकजुट हैं। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के आज 200 दिन पूरे, हजारों की संख्या में बॉर्डर पर जुटने लगे किसान। फिर तेज होगा किसानों का आंदोलन, 3 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक रेल रोकेंगे किसान। कल यूपी में करेंगे महापंचायत, अधिक से अधिक लोगों से पहुंचने की अपील। आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, कहा किसानों को लेकर सही नहीं केंद्र सरकार का रुख, लंबे आंदोलन के लिए किसान है तैयार। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन शामिल हुई विनेश फोगाट, कहा हर कोई मजबूरी में करता है आंदोलन, किसानों की मांगे जायज, सरकार पूरी करे मांगे। शंभू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंची रेस्लर विनेश फोगाट ने किसानों का किया समर्थन, किसानों ने विनेश फोगाट को सम्मानित किया। किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों की बड़ी महापंचायत।
शिवाजी प्रतिमा मामले के विरोध में महाविकास अघाड़ी कल करेंगे आंदोलन। एमवीए ने जारी किया ट्रेलर। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले आदि होंगे शामिल। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी के माफी मांगने पर सियासत हाई। कांग्रेस बोली सिर्फ माफी मांगने से नहीं चलेगा काम, सीएम डिप्टी सीएम अपने पद से दे इस्तीफा। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। शिवाजी प्रतिमा मामले को लेकर किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, हिरासत में कई नेता। महाराष्ट्र कांग्रेस घोषणा पत्र समिति ने बुलाई बैठक। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। पार्टी के सभी नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा दाव कार्यकर्ताओं को 60 सीटों पर तैयारी के निर्देश दिए। कहा कांग्रेस के 4 विधायक अपने साथ, 54 सीटों पर पहले से है दावेदारी। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में जारी है घमासान। जम्मू में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बाहरी को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में गुस्सा। बिहार के जहानाबाद में भूमिहारों पर दिए बयान पर अशोक चौधरी ने सफाई दी। कहा किसी जाति विशेष को नहीं पहुंचाई ठेस, कुछ लोग जाति के नाम पर पार्टी को कर रहे हैं कमजोर। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने अशोक चौधरी के जाति विशेष वाले बयान से झाड़ा पल्ला। अशोक चौधरी के बयान को बताया निजी बयान। कहा पिछले 19 सालों में नीतीश कुमार ने सभी जाति और धर्मों के लिए काम किया है। चिराग की पार्टी में टूट की खबरों पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा यह चिराग की पार्टी का आंतरिक मामला, अपनी पार्टी चलाने में सक्षम है चिराग पासवान। चिराग पासवान की पार्टी में टूट की अटकलों के बीच जीतन राम मांझी का चिराग पर बड़ा हमला। चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिए गए वर्गीकरण के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। झारखंड में बीजेपी का बढ़ रहा है कुनबा। चंपाई सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी में हुए शामिल। मई में जेएमएम से निष्कासित किए गए थे लोबिन। बीजेपी में शामिल होने के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन पर निकाली भड़ास। कहा दिशा से भटक चुकी है जेएमएम, हेमंत सरकार पर हर मोर्चे पर फेल। जेएमएम विधायकों के पार्टी छोड़ने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बड़ा बयान। कहा जेएमएम के कई विधायक नाराज, शुरू हो चुका है हेमंत सोरेन का काउंटडाउन। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह के जनता दरबार में हंगामा। मुस्लिम युवक पर गिरिराज सिंह पर हमले का आरोप। पुलिस हिरासत में आरोपी। गिरिराज सिंह बोले हमले से डरने वाला नहीं। कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत के खिलाफ हरियाणा सरकार पहुंची हाईकोर्ट। नूह हिंसा मामले में मामन खान को मिली थी जमानत। नूह हिंसा मामले में मामन खान पर 4 केस है दर्ज। बाद में लगाई गई थी यूएपीए की धारा। बेंगलुरु में किसान नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्यपाल पर गलत आदेश जारी करने का आरोप। कांग्रेस नेताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला। बेंगलुरु में सीएम सिद्धारमैया से मिला मौलवियों का प्रतिनिधिमंडल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बातचीत हुई। यूपी के कन्नौज में अखिलेश यादव के काफिले के सामने भिड़े समाजवादी पार्टी के समर्थक। एक दूसरे से मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने खंडन किया। भोपाल में सीएम मोहन यादव मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को सीएम मोहन यादव ने संबोधित किया। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर दिया धरना। कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। यूपी के मेरठ में वंदे भारत एक्सप्रेस में युवती से अभद्रता हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस में बीजेपी के कार्यकर्ता पर छेड़छाड़ और धक्का मुक्की का आरोप। जम्मू के घंग्याल में भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रही कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक छात्र की मौत, 8 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। भाटा शहर में लगातार बारिश से चारों तरफ जलभराव से बुरे हालात। यूपी के आगरा में कुछ घंटे की बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न। सिकंदरा हाईवे भी पानी में डूबा। हाईवे पर तैरती नजर आए वाहन। कई कॉलोनियों में भरा पानी।